स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए देवमाल परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। मौके पर बम स्क्वाड टीम एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा पूरे परिसर, पार्किंग स्थल, प्रवेश एवं निकास द्वार सहित आसपास के संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण किया गया। बम निरोधक दस्ते ने अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से सभी क्षेत्रों की जांच की। इस दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पाई नहीं गई। वह जांच कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया है। वही लखनऊ विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन, जहां एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों के साथ सदन में अपनी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में आई थी, वही सत्ताधारी सरकार के नेताओं ने विपक्ष को जवाब देने की तैयारी के साथ सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं कई पहलुओं पर हमारे संवाददाता मोनिका शुक्ला ने मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत की। आज विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और विजन 2047 को लेकर सरकार जो है इस पे लगातार चर्चा कर रही है। अभी हमसे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से 2047 की बात आप लोग आज रख रहे हैं सदन में और विपक्ष उस पर लगातार आक्रामक है, विपक्ष कह रहा है कि अभी तक खाका आपका 2025 का तैयार नहीं है, 2047 की बात आप कैसे कर रहे हैं? बहुत कुछ खोने के बाद देश की आज़ादी मिली। मेरा मानना है कि हर त्यौहार से बड़ा त्यौहार देश की आज़ादी का पर्व होता है। हम जब 100 साल मनाने जाएंगे, अभी चल रहा हमारा अमृत काल, 75 ईयर्स हुआ। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब सत्ता संभाले तो भारत की अर्थव्यवस्था की थी 10वें नंबर पर, आज पहुंच गई है 4थे नंबर पर। हम विश्व गुरु थे, हमको पहुंचना है 1 नंबर पर। 1 नंबर पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को उत्थान होना चाहिए। हर व्यक्ति को उत्थान करने के लिए हर विभाग का विकास होना चाहिए। हर विभाग खाका बनाएगा कि हर व्यक्ति के विकास कैसे होगा, उसमें प्रदेश की भूमिका होती है। माननीय योगी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को सामर्थ्य करने के लिए वह लेके आए 2047 का डॉक्यूमेंट। हमारे विजन क्या है? माना आपको यहाँ जाना है दिल्ली जाने के 2 रोड हैं, एक बाया कानपुर और निकलती है हरदोई को निकलती है। आप थोड़ा चले गए, बिना आगे गए कानपुर, नाना बाबा ये रास्ता खराब है, हम लौटते हैं। तो एक बार कानपुर, एक बार हरदोई, एक बार कानपुर हरदोई, अपने मंजिल पहुंच नहीं पाएंगे। जब हमारा स्पष्ट बन जाएगा रोड मैप कि हमको यहाँ जाना है, यह मार्ग होगा, उस मार्ग का अध्ययन करना चाहिए। बहुत शानदार अवसर था विपक्ष के लिए भी कि वो 2047 के उसमें अपनी इतिहास में नाम लिखवाते और ये कहते कि मैंने जो राय दिया था वह राय बहुत शानदार था। आज हमारा देश वहाँ पहुँच रहा है। विधायिका में विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन वह सारे लोग छोटे सोच के कारण से और इसका वॉकआउट करना, विरोध करना एक अच्छा अवसर है। हम सब मिल करके देश के लिए, देश के विकास के लिए विजन बना रहे हैं। उस विजन में सबकी राय है हमारे पास। मेरा मानना खुद का कि विपक्ष में भी कई अच्छे लोग हैं जो अच्छा विजन रखते हैं, उनको अपने विजन देना चाहिए। उस विजन को प्रदेश सरकार आत्मसात करके जो नई बनाएगी रोड मैप, उसमें जोड़ देगी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि जो जिस तरीके से आप लोग ये सदन चला रहे हैं, 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप चलेगा, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देश के आज़ादी के संघर्ष में कई रात लोग जागे हैं, कई रात जाग के संघर्ष किए हैं। और हमें अगर 47 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एकाग रात जागना ही पड़ जाए तो क्या दिक्कत है? ये 403 विधायकों को अपना अवसर मिलेगा अपनी राय देने के लिए। जब सबकी राय हो जाती है तो हमारे विजन और क्लियर हो जाते हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करती है, मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है। विपक्ष की विधायिका में भी बहुत शानदार रोल है। विपक्ष की कायदे से उनको सरकार के विकास कार्यों में कुछ कमियां दिखे तो बताना चाहिए, ताकि सरकार उसको भी संज्ञान में लेकर के ठीक करें। लेकिन हमारा जो बात का विपक्ष है, विपक्ष के में जो नेता है, दिल्ली बैठे भी लोग हैं, मैं अगर यूँ कहूँ आपके सामने, वो शायद उतने गंभीर नहीं है जो विपक्ष के नेताओं की गंभीरता होती थी। इंदिरा गांधी जी जब युद्ध लड़ी बांग्लादेश की, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके सामर्थ्य को कहे कि तू ही माँ दुर्गा है, प्रधानमंत्री की तारीफ किया विपक्ष के नेता अटल जी ने,
माँ दुर्गा कह के आज का विपक्ष कहता है सिंदूर ऑपरेशन पर आपने आतंकवादियों को क्यों मारा, हमसे पूछा क्यों नहीं। मतलब आतंकवादियों के प्रति दिखा रहा सिंपैथी, यह वर्तमान के विपक्ष है। जो पहला विपक्ष था, अगर देश पर कुछ पड़ता था तो सारे लोग साथ इकट्ठा होते थे। अटल बिहारी विपक्ष नेता थे, इंदिरा गांधी का दुर्गा कह के उन्होंने उनकी जय जयकार किया था। आज पूरा विश्व भारत के सिंदूर ऑपरेशन पर हमारा ताकत माना है, लेकिन कोई नहीं मान पा रहा है तो विपक्ष के नेता। मैं अगर यूं कहूं कि अब शायद विपक्ष के नेता उतने गंभीर नहीं हो पा रहे हैं।